हेलो गाइस, आगे मैं आपके लिए कौन है वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम भाई होम बायर्स के लिए जो रिलीफ अनाउंस की गई थी वो एक्चुअली में है क्या। उसके ऊपर कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई ये सबके लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो कई लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर आज हम अपना घर बेचते हैं तो क्या हमको भी ये रिलीफ मिलेगा क्या, क्योंकि अभी सबको पता है मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बहुत कम चल रही है। तो क्या हमको भी ये बेनिफिट अवेलेबल होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर हम एफएक्यू देखेंगे। और क्यों अभी इस टाइम पे लोग महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा घर परचेज कर रहे हैं, घर रजिस्टर करा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी जो रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन जी ने, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि आत्मनिर्भर भारत का जो 3.0 वर्जन था उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। उसमें उन्होंने एक पॉइंट रखा था कि हम लोग जो भी होम बायर्स हैं उन लोग को एक बड़ी रिलीफ देने वाले हैं। और साथ ही के साथ हम लोग ये डेवलपर्स को भी रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला कि काफ़ी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन लोगों के पास काफ़ी घर ऐसे ही स्टॉक में पड़े हैं और वो सेल आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है और लोग खरीद नहीं रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एवरीवन नोज़ कि पैसे नहीं हैं लोगों के पास, लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो जा रही, क्योंकि जॉब्स कई लोगों की छूट गई, कई लोगों की सैलरी कट हो गई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि हम लोग कुछ रिलीफ आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रिलीफ दिया गया है होम बायर्स प्लस डेवलपर्स को। तो ये रिलीफ क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि भाई इसमें इनकम टैक्स में मेजरली रिलीफ दिया गया है। तो अगर आपको ध्यान हो तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 43 CA। तो ये जो सेक्शन है 43 CA, ये कहता है कि भाई अगर आप घर बेच रहे हैं, जो घर आप ऐसा स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी या फिर कोई और लैंड बेच रहे हैं जो आप एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं, तो उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में नहीं बेच सकते, या फिर अगर कम में बेच रहे हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ होती है तो बाकी का जो डिफरेंशियल वैल्यू होगा वो भी आपका सेल कंसिडरेशन ही माना जाएगा, और आपको उसी के बेस पे अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आपका घर का वैल्यू लेट्स अज्यूम ₹100 है। ठीक है, अब आप उसको 80 में अगर बेच देते हैं तो फिर इसका क्या होगा कि ये 10% से ज़्यादा था डिफरेंस, क्योंकि आप 90 तक बेचते तो चल जाता, पर आप 80 में बेच रहे हैं तो जितना भी डिफरेंस होगा उसको भी आपका सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, भले आपको वो पैसा सही में ही ना मिला हो कैश में, बट आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई ये 43 CA है क्या। पर इसके पहले हम देख लेते हैं कि सामने वाले पर्सन को क्या करना चाहिए पड़ता था, क्योंकि इसके अंदर जो ये सेक्शन है ये चीज़ सेम टू सेम सेक्शन 56 में भी लिखी हुई थी कि अगर कोई पर्सन कोई घर परचेज करता है और वो मार्केट वैल्यू से 10% से कम पैसे देता है, मतलब जो सर्कल रेट है उससे भी 10% से कम पैसा देता है, तो उस केस में अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में उस पूरे डिफरेंस को उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करना पड़ता था। मतलब इसका ये मतलब चल रहा था कि भाई अगर आप बायर हो या सेलर हो, अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे अपना लैंड या बिल्डिंग रजिस्टर करा रहे हो तो उस केस में वो डिफरेंस अमाउंट दोनों की इनकम में जुड़ता था। ये थोड़ा अनजस्ट तो था, ये डबल टैक्सेशन हो रही थी इनकम की, बट दिस वाज मोर लाइक अ पिनल प्रोविजंस, ताकि लोग जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है या जो गवर्नमेंट की वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की उससे कम में ट्रांजेक्शन्स ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि हर बार जो हमने रेट डिसाइड किए वो एकदम मिनिमल है, इससे कम में तो कोई बेच ही नहीं सकता। लोग इससे ज़्यादा में ही बेचेंगे क्योंकि उनको और भी चीज़ें उन्होंने उस प्रॉपर्टी में की होगी, हम तो एकदम बेसिक रेट बताते हैं उस प्रॉपर्टी की, इसलिए हमारी रेट से कम में कोई बेच ही नहीं सकता। बट एज वी नो फैक्ट तो वैसा है नहीं, कई जगह जेन्यूनली भी किसी को कम में बेचना पड़ सकता है, बट लेट्स कीप दैट असाइड। तो इसमें उन्होंने रिलीफ दी कि ये जो 10% की लिमिट थी इसको हम बढ़ा के 20% कर रहे हैं, कि अगर आप जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे 20% कम में भी अगर बेच रहे हैं तो भी आपके ऊपर 43 CA या 56(2)(10) के अंदर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आप 20% का डिफरेंस भी रख सकते हैं दोनों वैल्यू के बीच। कौन सी दोनों वैल्यू? आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन।
मतलब वो अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से 20% भी कम है तो भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं लिया जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक और कंडीशन है कि जो घर की वैल्यू है वो 2 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए तभी ये मिलेगा। और ये इफ़ेक्टिव कब से रहेगा, 12 नवंबर से लेके 30 जून तक के लिए ये रहेगा, ये बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। करेक्ट है। अब इसमें मेजर बात जो लोगों का दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब अगर मैं खुद का घर आज बेचने जाऊं तो क्या मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, तो द आंसर इज़ नो। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये 43 CA सेक्शन में किया गया है, जो उन लोगों के लिए है जो लोग घर को या फिर मान लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं। अगर आप नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल पर्सन है, तो ये आपका एज एन इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा ये घर। तो अगर आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको लगेगा सेक्शन 50C, और उस केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप 10%, आपको तो अभी भी 10% की ही लिमिट लगेगी, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को 20% का बेनिफिट मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा आपके लिए, तो अभी भी 10% वाला ही बेनिफिट अवेलेबल है। तो अगर आप खुद का घर बेचने जा रहे हैं तो उस केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि अगर जब गवर्नमेंट को पता है कि मार्केट डाउन है, लोग घर ज़्यादा खरीद नहीं रहे और ना ही लोग घर बेच पा रहे हैं, तो ये बेनिफिट सबको क्यों नहीं दिया। जैसा कि आप अगर देखेंगे कि द बेनिफिट इज़ अवेलेबल ओनली टू प्राइमरी सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। प्राइमरी सेल मतलब जो बिल्डर है वो खुद बेचे पहली बार उस घर को, तो ही ये बेनिफिट अवेलेबल है। ठीक है। और सेकेंडली हमने जो दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई लोग महाराष्ट्र में क्यों अभी ज़्यादा घर का बुकिंग करा रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ पढ़ी होगी कि HDFC के CEO ने एक बहुत ही महंगा घर लिया और वो उसका रजिस्ट्री दिसंबर के पहले कराना चाहते हैं। सो द रीज़न बीइंग इज़ कि अभी महाराष्ट्र ने अनाउंस कर रखा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उन्होंने रिड्यूस कर दी है। एंड अगर जिन लोगों को नहीं पता, स्टैम्प ड्यूटी इज़ अ स्टेट लॉ, मतलब स्टेट डिसाइड करती है कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कितने लगेगा उसके स्टेट में। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड अपनी स्टैम्प ड्यूटीज़ रिड्यूस की थी। तो कई लोग उस वजह से, कई बिल्डर्स भी उस वजह से जितने भी घर हैं अपने फटाफट बेचने के चक्कर में अपनी कम स्टैम्प ड्यूटी पे फटाफट रजिस्ट्री करा रहे और पोजेसन दे रहे हैं सारे उनके कस्टमर्स को, ताकि दोनों को बेनिफिट हो जाए, इनका स्टॉक क्लियर हो जाए और उनको अपना घर भी कम भाव पे मिल जाए। सो बस यही था कुछ बेनिफिट जो कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि अगर वो खुद अपना घर सेल करेंगे तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को इसको वीडियो करिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।